नमस्कार साथियों, ब्रेकिंग न्यूज है। पिछली बार जोधपुर जिले के क्षेत्रावत तहसील में पैंथर की दस्तक के समाचार मिलने के साथ पुष्टि भी हो चुकी थी और करीब 1 महीने की मशक्कत के बाद पैंथर को क्षेत्रावा के समीप पहाड़ियों में पकड़ा गया था। और इस बार एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है। ये जो खबर है ये खियासरिया गांव से है, जहां पर पशुपालकों के बाड़े में करीब 30 बकरियों को जंगली जानवर ने मौत के घाट उतार दिया। वन विभाग के प्रमुख श्रवण सिंह राठौड़ का कहना है कि हो सकता है कोई दूसरा भी जंगली जानवर, भेड़िया या और कोई हो सकता है, और उसके पद चिन्हों की स्पष्ट अभी तक कुछ मालूम जानकारी स्पष्ट नहीं है और उन्होंने अभी तक पुख्ता कुछ नहीं बताया। लेकिन पिछली बार भी क्षेत्र के अंदर पैंथर की दस्तक है। जो जब भी ये गुलाबी ठंड यहाँ बढ़ने लगती है तो किसानों के यहाँ जो सिंचित ये इलाका है, जहाँ मेरे पीछे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे जो है सिंचित इलाका होने के कारण जो पैंथर की आवक जो होती है वो हमेशा इसी एरिया में आता है और करीब 1 महीना सर्दी के मौसम में वो यहाँ पे विचरण करते हैं। और इसको लेकर क्षेत्र में अभी पशुपालकों के अंदर हड़कंप मचा हुआ है और करीब 30 बकरियों को और मेमनों को मौत के घाट जंगली जानवर ने उतार दिया। अभी तक पैंथर की तो पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन मैं जहां खड़ा हूं यहां पिछली बार पैंथर के पद चिन्ह मिले थे और पद चिन्ह मिलने के बाद यहां से रूटीन करने के बाद करीब 1 महीने की मशक्कत के बाद पैंथर को पकड़ लिया गया वन्य जीव टीम के द्वारा क्षेत्रावा के पहाड़ियों में से। लेकिन अभी मोटा मोटी तौर से देखा जाए तो पशुपालकों के अंदर दहशत का माहौल है और वो जो है अपने बाड़ों के अंदर पशुओं को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। मेमनों सहित 30 बकरियों की मारने की सूचना, और ये है क्षेत्रावा तहसील के खियासरिया गांव की घटना। और खियासरिया गांव में करीब 3 दिन से लगातार पशुओं की रात को जंगली कोई जानवर होने की वजह से पशुओं को मारा जा रहा है। और जहां पर हम खड़े हैं इसी इलाके के अंदर जो है पिछली बार पैंथर की एंट्री हुई थी, लेकिन हमने जब भी वन विभाग से स्पष्ट पूछना चाहा तो उन्होंने पद चिन्हों की पुष्टि नहीं की। उन्होंने कहा कि भेड़िया हो सकता है और भी कोई जानवर हो सकता है, लेकिन पैंथर की पुष्टि नहीं हुई। करीब 1 महीने के बाद वही बात हुई और उस पैंथर को क्षेत्रावा के समीप पहाड़ियों में पकड़ा गया। और इस बार भी सर्दी बढ़ने के साथ पशुपालकों के अंदर बहुत बड़ी दहशत। ये मामला जोधपुर जिले के क्षेत्रावा तहसील का है, जहां पर पशुपालकों के अंदर बहुत बड़ी दहशत की खबर है और 30 जानवरों को और मेमनों को, बकरियों को मौत के घाट पैंथर उतार चुका है। क्योंकि पैंथर की एंट्री जो होती है वो सर्दी के मौसम में होती है। इसलिए आप सभी से कहना चाहूँगा, आप अपने पशुपालकों के बाड़े को समुचित व्यवस्था का ध्यान रखें और निगरानी रखें, क्योंकि कोई जंगली जानवर उनको नुकसान पहुंचा सकता है। ये जो बड़ी तौर से जो निकल के आ रही है समाचार जो हैं, और वन विभाग ने भी कहा है कि हमने पुष्टि तो नहीं की है, हो सकता है भेड़िया या और कोई, लेकिन आपको सभी ग्रामीणों को सावधान रहने, पशुपालकों को सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि जंगली जानवर के हमले से पशुपालकों को मौत का घाट उतारा जा सकता है। इसको लेकर हम आपके सामने ब्रेकिंग लेकर हाजिर हुए हैं। और मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि अब जैसे रात को ठंड अभी माइनस में पारा चल रहा है और उसमें क्या है, ठंड ज़्यादा होने से किसान जो हैं सो जाते हैं, पशुपालक सो जाते हैं और पशु बाड़े जो हैं उनके थोड़े दूर होने के कारण वो ध्यान नहीं रख पाते और जंगली जानवर जो हैं उन पे हमला करके उनको मौत के घाट उतार देते हैं। और पिछली बार भी इसी क्षेत्र के अंदर पैंथर की आवक होती और करीब 1 महीने के बाद रेस्क्यू करके उस पैंथर को पकड़ा गया था। इसलिए आप सभी को सावचेत होने की आवश्यकता है, सावधान होने की आवश्यकता है, क्योंकि यह पशुपालकों से एक बार मेरा निवेदन है, आप सभी ध्यान रखें और पशुपाल अपने बाड़े को जो है उसकी व्यवस्था का भी ध्यान रखें, उसको समुचित ऐसा बंद रखें ताकि दूसरा कोई जानवर नहीं घुस सके। ये जो मामला है ये खियासरिया गांव का है, जो क्षेत्रावा तहसील फलोदी जिले के अंतर्गत आता है। आपको एक बड़ी न्यूज निकल के आ रही है, फलोदी जिले के क्षेत्रावा तहसील के खियासरिया का मामला है। मेमनों सहित 30 बकरियों को मौत के घाट उतारा और पोस्टमार्टम किया गया, जिसमें किसी जंगली जानवर के मौत के घाट उतारने की पुष्टि हुई है। आप सभी ग्रामीणों से मेरा निवेदन है, आप सभी पशुपालक जितने भी हैं उनसे निवेदन है कि पशुपालकों को ध्यान रखें, जिससे अपने पशुओं को बचाया जा सके। अभी इस क्षेत्र के अंदर ये माहौल है, पशुपालकों के अंदर दहशत है। मैं मीर मेहर, मारवाड़ दर्पण न्यूज।